कैन बी पॉसिबल बच्चों। आप ही हैं इसी एज में है कि 15-16 साल की उम्र होती है कि बच्चा कुछ भी कर गुजर जाता है, अपनी एक डेस्टिनी बनाता है, अपने एक दिशा निर्देश बनाता है कि नहीं, इस उम्र में, इस समय, इस स्थान पर आपका दिशा निर्देश सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने चाहिए। तो आपके अंदर खुद एक सेल्फ मोटिवेशन होता है कि नहीं, मुझे तो करना है, दैट इट इज, हम क्रैक कर सकते हैं, हम क्रैक करेंगे, राइट। तो सबसे बड़ी बात ऑब्जर्वेशन बेटा, एनालाइजेशन। पेपर को एनालाइज करिए और बुक्स के सैंपल्स के थ्रू जाएंगे, पीवाईक्यू के थ्रू जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इस टॉपिक के एनालाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन ऑब्जर्व किए गए। हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर सो वेल। तो बच्चों, आज आपके सामने दिव्यांश सर आ चुके हैं। बच्चों, आज मैं आया हूँ आपके सामने कुछ डिस्कशन करने। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के थ्रू भी बच्चे हमारे पास आते हैं और बच्चों का कहना होता है कि सर अब क्योंकि बेटा समय आ गया हमारे बोर्ड एग्जाम्स का, राइट। तो बच्चों, जैसे ही बोर्ड एग्जाम हमारे और नजदीक आ गए हैं तो विद इन 2 days हमारे सीबीएसई के 10th के एग्जाम्स होने हैं, देन आफ्टर 17 से 12th होने हैं, एंड कल एट दी डेट ऑफ 14 आपका क्लास 12th आईएससी एंड देन आईसीएसई फ्रॉम 18-24 फ्रॉम यूपी बोर्ड्स। तो सारे ही एग्जाम्स शेड्यूल्स अब रेगुलरली वे पर लग चुके हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हमारे जीवन की पहली सीढ़ी है, जैसे कि हाई स्कूल वाले बच्चे काफी अनकॉन्शियस से होते हैं। हाँ बच्चों, जरूरी है, डर जरूरी है, ठीक, बट आपने साल भर क्या किया? साल भर जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर रहा है, उस कॉन्फिडेंस लेवल को अपने आप में एक स्टेज बनाकर आपको इक्वल वे में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर चलना है कि हाँ, यू आर अ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हैं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? गुड। तो बच्चों, कॉन्फिडेंस लेवल की तो हम बात कर सकते हैं आपसे, बट कॉन्फिडेंस तो वहां आएगा ना कि जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है, कॉन्फिडेंस लेवल तो वहां आ रहा है। बट जो बच्चे मध्य वर्ग में हैं, जो बच्चे उनसे निचले स्थान पर हैं, जिन्होंने अभी स्टार्टअप ही नहीं किया, जो अभी भी सोच रहे हैं कि अरे हाँ यार, अभी पढ़ लेंगे, अभी कर लेंगे, राइट। तो बच्चों, यू आर नॉट अ लेट, इसको दिमाग में बैठाइएगा। किसी भी कार्य को जब हम करने जा रहे होते हैं तो हम वहां पर कभी भी लेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी डेस्टिनी ने हमें उसी समय उसी उचित कार्य को करने के लिए निर्धारित किया है। हमारी डेस्टिनी ने उसी समय उसी कार्य को करने के लिए निर्धारित किया है बच्चों, राइट। तो यू आर नॉट अ लेट एंड यू आर नॉट अ फेलियर। जस्ट रिमार्क ऑन योर माइंड, अपने दिमाग में रखो कि आप फेलियर नहीं हैं एंड यू आर नॉट अ लेट। जब जागो तभी सवेरा बच्चों, उठ गए हैं पढ़ेंगे, है ना, उठ गए हैं और पढ़ेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे। कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? आपके पास पॉइंट होना चाहिए। कैसे नहीं होगा? हमसे ही तो होगा ना। हमारे पास 2 हाथ है ना, मित्र है हमारा, वो भी पढ़ता, उसके पास भी 2 हाथ है ना, हम 4 रोटी खाते, वो भी वही खाता। तो कैसे नहीं होगा? इट कैन बी पॉसिबल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इट कैन बी पॉसिबल बच्चों। आप ही हैं इसी एज में है कि 15-16 साल की उम्र होती है कि बच्चा कुछ भी कर गुजर जाता है, अपनी एक डेस्टिनी बनाता है, अपनी एक दिशा निर्देश बनाता है कि नहीं, इस उम्र में, इस समय, इस स्थान पर आपका दिशा निर्देश सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने चाहिए कि कैसे आप अपने बोर्ड्स को क्रैक करके अपने सेटिस्फाइड मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पहुंच सकते हैं, राइट। यू आर नॉट अ लेट, आप लेट नहीं है, राइट। हमारी डेस्टिनी ने हमें उसी समय उसी कार्य को करने के लिए निर्धारित किया, इसलिए हमारा कहना है कि आप लेट नहीं हैं। आप अपने सही समय पर अपने सही कार्य को कर रहे हैं, उसको निरंतर रूप से करते जाइए। परिणाम एक दिन अवश्य हमेशा सफलतापूर्ण होगा, राइट, हमेशा सफलतापूर्ण होगा बच्चों। तो इन चीजों को दिमाग में बैठाइए। अभी हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में आपकी मैट्रिक्स क्लासेस प्रयागराज में चलती है। तो प्रयागराज के क्षेत्र में हम हैं और यहाँ पर आपके ऑफलाइन बैचेस में हमारे पास कुछ बच्चे अभी आकर मिले मुझसे। उन्होंने कहा कि सर डर बहुत लग रहा है। एक बच्चे ने कहा सर आई एम फीलिंग स्ट्रेस राइट नाउ। सर हमें स्ट्रेस फील हो रहा है। किस बात का स्ट्रेस बच्चा? साल भर तो पढ़ाई करी ना हमने आपने मिलकर, किस बात का स्ट्रेस? स्ट्रेस बच्चों ये फील हो रहा था उन्हें कि सर कैसे होगा, सर क्या होगा,
राइट नाउ 10th के बच्चे थे, वो पहली बार पढ़ रहे हैं आगे। होता है, कैसे होगा, क्या होगा, स्ट्रेस है। बेटा स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे अच्छा और बढ़िया उपाय है, आप अपना आइडियल जिनको मानते हैं अपनी दैनिक क्रियाओं में, दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में, जिनको अपना आइडियल मानते हैं कि नहीं यह व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इनसे हम अपनी बातें शेयर करेंगे, आइदर दैट इज आपके पेरेंट हो, आपके ग्रैंड पेरेंट हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, दोस्त हो, जिनसे आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो, आपके गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मोटिवेटर्स हैं, राइट, जिनसे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट शेयर योरसेल्फ, अपनी बातों को शेयर करिए, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आप काम डाउन हो जाएंगे और आप अच्छे से अपने एग्जाम्स पर फोकस्ड रहेंगे, राइट। मैंने क्या कहा, योर मोटिवेटर्स, बेटा आप अपने खुद के सबसे बड़े मोटिवेटर हैं। एक स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है, एक विद्यार्थी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है, उसको किसी भी मोटिवेशन की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी अवधारणा की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। वो अपने बीते हुए चीजों को याद करे कि मैं 9th में था, मैं कैसा था, मेरी स्थिति क्या थी, 9th हाफ ईयरली गया, 9th फाइनल गया, 10th हाफ ईयरली, नाउ 10th फाइनल, आपके अंदर क्रीमी लेयर आ गई, आप अपग्रेड हो गए अपने लाइफ को लेकर, राइट, आप अपग्रेड हो गए, तो आपके अंदर खुद एक सेल्फ मोटिवेशन होता है कि नहीं मुझे तो करना है, दैट इट इज, हम क्रैक कर सकते हैं, हम क्रैक करेंगे, ऑलराइट। तो एक स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटर होता है, अपनी चीजों को बेटा एक्सप्रेस करिए, राइट। और सबसे बड़ी बात, बच्चा कंफ्यूज होता है, सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए, जितने घंटे पढ़ पाओ, जितने घंटे तुम्हारा ये चले, ये नहीं कि 2-3 घंटा पढ़ लिया, बट अच्छा खाइए, बढ़िया खाइए, हेल्दी फूड्स लीजिए, हेल्दी डाइट्स लीजिए, राइट, और बढ़िया नींद लीजिए। नींद बहुत जरूरी है, ये नहीं कि सो रहे तो 10-11 घंटा सो रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 आवर्स के लिए आप आराम से अपनी नींद ले सकते हैं, देन आफ्टर बैक टू वर्क। बेटा मात्र 15 दिन, यही 15 दिन तुम्हारे जीवन के पूरे पन्ने पलट सकते हैं, यही 15 दिन तुम्हारे जीवन की सारी हकीकत तुम्हारे सामने ला सकते हैं। इन्हीं 15 डेज में जो बच्चा नहीं जाग पाया है, जागिए, उठिए, करिए, अपने प्रश्नों को निकालिए और सॉल्व करिए, उन पर काम करिए। आई एम डेफिनेटली श्योर, दिव्यांश सर प्रयागराज में बैठे श्योरिटी दे रहे हैं, बच्चे रिजल्ट देखने लायक होगा, उन सभी लोगों के लिए देखने लायक होगा जिन्होंने कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम कर पाओगे, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम कर पाओगे। मैं कह रहा हूं दिव्यांश गई मैट्रिक्स क्लासेस प्रयागराज में बैठ के मैं कह रहा हूं कि यस यू आर अ चैंपियन, आप कर सकते हैं, राइट, बट यू आर नॉट अ लेट, आप लेट नहीं है। हमारी डेस्टिनी ने हमें चूज किया इस समय कार्य को करने के लिए। हमारी डेस्टिनी ने कहा कि दिव्यांश सर ये वीडियो बनाएंगे, दिव्यांश सर ऑनलाइन आएंगे, दिव्यांश सर यूट्यूब पर रहेंगे, हमारी डेस्टिनी ने हमें चूज किया है, राइट। तो बच्चों यू आर नॉट अ लेट पर्सन, राइट। तो अच्छा खाएंगे, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है, अपनी चीजों को बढ़िया रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि ज्ञान इज नॉट इक्वल टू एग्जामिनेशन। बच्चों ये मैं कुछ कहना चाह रहा था आपसे, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, और भी अच्छी बातें मिलेंगी। ज्ञान इज नॉट इक्वल टू एग्जामिनेशन, है ना, ज्ञान एग्जामिनेशन के बराबर नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक बच्चा है उसके पास बहुत ज्ञान है, संपूर्ण जगत का ज्ञान लेकर बैठा है। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं बेटा, सुनिएगा। एक बच्चा, मैंने कहा कि बेटा पढ़ा, सर सब कुछ पढ़ लिया, अरे महाराज सब कुछ पढ़ लिया इट इज ओके, बट फिर एक बच्चा आएगा, सर पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन एग्जाम की रिस्पेक्ट में ज्यादा पढ़ा। एग्जाम के रिस्पेक्ट में ज्यादा पढ़ा मतलब कि सब कुछ पढ़ लेने वाला व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन अब टाइम है एनालाइजेशन और ऑब्जर्वेशन का। उठा लीजिए PYQ, लगाइए उसको, देखिए कि प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण आए थे, कितने टॉपिक्स पर हमने काम किया हुआ है, कितने टॉपिक्स बचे रह गए हैं, लग जाइए, रात दिन एक कर दीजिए। रिजल्ट देखने लायक होगा बच्चा, आपके सामने आपका रिजल्ट होगा और आप तब आकर बोलेंगे कि सर यू आर राइट, और तब वहां पे आपको आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिखेगी। तब वहां पे पेरेंट्स खुश होंगे, तब वहां पे आपके एजुकेटर्स, आपके टीचर्स, आपके मोटिवेटर, आप खुद वहां पर खुश होंगे, राइट। तो सबसे बड़ी बात ऑब्जर्वेशन बेटा, एनालाइजेशन। पेपर को एनालाइज करिए और बुक्स के सैंपल्स के थ्रू जाएंगे, PYQ के थ्रू जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इस टॉपिक के एनालाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन ऑब्जर्व किए गए हैं,
कितने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हमारे हैं हमारे पास, राइट। इन चीजों को थोड़ा सा फोकस्ड रखिए बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, सुबह सुबह उठेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी, वॉकिंग होगी, माइंड फ्रेश करेंगे, स्ट्रेस रिलीज करेंगे, अपने बड़ों से बात करेंगे, अपने एजुकेटर्स के सलाह लेंगे, अपने फ्रेंड्स से अपनी चीजों को शेयर करेंगे, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और इस बात को दिमाग में बैठाएंगे कि इस बार रुकना नहीं है, चलना है तो तूफान ला देना है, आंधियां ला देनी है, और रिजल्ट इस बार बोलेगा बेटा, इस बार आपका नाम बोलेगा, इस बार आपका रिजल्ट बोलेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आज एक प्रॉमिस करके जाइए मेरे सामने, यस, हम आज से अपने बोर्ड का बेड़ा उठा रहे हैं और 15 दिन एकदम लग के और डट के बच्चा मेहनत करना है। मेरी बात समझिएगा, लग के और डट के मेहनत करना है। कहीं भी आपको दिक्कत आती है, आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट सेक्शंस में अपनी चीजों को डालिए। उस पर्टिकुलर लेक्चर्स पर, क्वेश्चंस पर हम काम करेंगे और आपके साथ आपकी मैट्रिक्स क्लासेस और हमारे पूरी फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां हैं बच्चों। लगे रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच।